क्या जो 7E कैपिटल एसेट का फॉर्म है प्रॉपर्टी से रेलिवेंट वो हमने टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करना है और हमने क्या उसके ऊपर टैक्स देना है। अभी जो 7E के केस का स्टेटस है वो क्या है, फ्यूचर में इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और अगर हम अभी टैक्स नहीं देते तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लानिंग होगी। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है वो आ चुकी है। 30 सितंबर जो है वो ड्यू डेट है। 2025 जो टैक्स ईयर है रिटर्न फाइल करने की, मतलब 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2024 तक का जो साल है, 25 तक का जो साल है, उसकी जो रिटर्न है वो हमने 30 सितंबर तक फाइल करनी है, जो कि बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है। लेकिन अभी एज़ पर लॉ जो डेट है वो 30 सितंबर है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो 7E का फॉर्म है, कैपिटल एसेट का फॉर्म है, क्या वो हमने फाइल करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए कि 2022 का जो फाइनेंस एक्ट आता है, मतलब बजट आता है, उसके अंदर एक नया रूल ऐड किया गया था कि हर साल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने एक टैक्स देना है, 1% टैक्स देना है मौजूदा मार्केट वैल्यू के ऊपर, मतलब करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर। उस सेक्शन को कहा गया 7E टैक्स, यानी कि 7E का एक टैक्स। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इजी लैंग्वेज में, तो 7E एक सेक्शन का नाम था, उसके ऊपर हमने हर साल जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना है। लेकिन कुछ एग्जम्पशन भी हमारे पास अवेलेबल थी। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, 2 है, 3 है या 4 प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 4 प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी है वो आप उसको एग्जम्प्ट कर देंगे 1 कैपिटल एसेट, मतलब जिस प्रॉपर्टी की या घर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी आप उसको डिक्लेयर कर देंगे कैपिटल एसेट, वहाँ पे आपने टैक्स नहीं देना। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है और बाद में रेंट इनकम आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर भी आप टैक्स नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि कोई कारोबार कर रहे हैं और जो उससे रेलिवेंट इनकम है वो टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर भी आप टैक्स नहीं देंगे। बाकी अगर कोई फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिली है, उसके ऊपर भी वो टैक्स नहीं देंगे। इसी तरीके से जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी कि जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने भी टैक्स नहीं देना। तमाम प्रॉपर्टी उनके लिए एग्जम्प्ट है, उन्होंने भी ये टैक्स नहीं देना होता 7E का, यानी कि टैक्स रिटर्न के साथ। बाकी जो प्रॉपर्टी आती हैं, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, मौजूदा मार्केट वैल्यू, कॉस्ट की बात नहीं हो रही, तो फिर आपने हर साल जो है वो उस मौजूदा मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स देना होता है। हम एग्जांपल लेते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए कि ये तमाम जो प्रॉपर्टी हैं निकल गई हैं, लेकिन इसके साथ आपकी 3-4 और प्रॉपर्टी हैं। फॉर एग्जांपल 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी 6 है, इसकी कॉस्ट वैल्यू है फॉर एग्जांपल 15 मिलियन और इसकी आज मौजूदा जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है, ये आपने लेट से 3-4 साल 5 साल पहले ली है, आज उसकी वैल्यू 20 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ है। प्रॉपर्टी 7 है, उसकी जो वैल्यू है आपने 3 मिलियन की ली, आज उसकी वैल्यू है 5 मिलियन। इसी तरीके से प्रॉपर्टी जो 8 है वो आपने 2 मिलियन की ली, आज उसकी वैल्यू है 4 मिलियन। तो अगर आप इसको जमा करेंगे तो 15 और 3 18 और 2 20 मिलियन बनता है। कॉस्ट के ऊपर तो आपने टैक्स नहीं देना, लेकिन लॉ ये कहता है कि मैं कॉस्ट को नहीं मानता, मैंने तो आपको दे दिया है मौजूदा वैल्यू, तो 20 जमा 25 5 25 है और 4 29 मिलियन है, तो 29 मिलियन का हर साल आपने 1% टैक्स देना है, जो कि 2,90,000 रुपये बनता है। ये आपने टैक्स देना है। हालांकि प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने बेची नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन टैक्स फिर भी आप देंगे। अब हुआ क्या कि इसके बाद इस रूल को चैलेंज किया गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, टैक्स तो हम तब देते हैं जब कोई चीज़ बिकती है, जब एक चीज़ बिकी ही नहीं, हमें मौजूदा वैल्यू का पता ही नहीं है कि लॉस में बिकनी है, प्रॉफिट में बिकनी है, हम टैक्स कैसे दें। इसी चीज़ को बेस बना के जो केस फाइल किया गया और उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर है SLD 3370, 2024 का जो डॉक्यूमेंट है PTCL 770 है 2024 का, और इसी तरीके से 130 जो टैक्स 102 है। ये जो डॉक्यूमेंट है, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि भाई ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है 2024 SLD 2895, फिर 129 टैक्स 329 है, वहां पे भी आता है कि भाई ये टैक्स नहीं चार्ज हो सकता, ये जो है वो रूल ठीक नहीं है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है FBR सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई और तब से लेके अब तक तकरीबन 2023 से लेके अब तक जो डॉक्यूमेंट है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट को अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि इस जो केस को सुन सकें और इसके ऊपर डिसीजन दे सकें।
अब हो क्या रहा है, मसला क्या आता है, अब हमने क्या करना है, हम तो भाई 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और मैंने आपको एडवाइस किया था 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी कि आप जो है टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स मत पे करें। जो आपकी कॉस्ट की वैल्यू है वही आप करंट वैल्यू में लिख दें और टैक्स ना पे करें। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है, ऐसा नहीं कि हमें टैक्स जमा नहीं कराना, उसकी रीज़न ये है कि जब एक लॉ में चीज़ आती है और चलते चलते सुप्रीम कोर्ट के पास वो चीज़ पेंडिंग है और जब कोई डिसीजन ही नहीं आया कि आइदर मैंने टैक्स पे करना है या नहीं पे करना, तो मैं टैक्स रिटर्न के साथ क्यों पे करूं। अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी ठीक है, टैक्स आपने देना है, और जो डिसीजन आता है, फैसला आता है, टैक्स पेयर के खिलाफ आ जाता है, तो एफबीआर साथ ही हरकत में आएगा और तमाम टैक्स पेयर को नोटिस भेज देगा जिन जिन की प्रॉपर्टीज होंगी कि भाई मुझे टैक्स दें। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमने यहाँ पे डिस्कस ये किया था कि कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है वो आपने लाजमी फिल करना है। वो क्यों फिल करना है, वो इस वजह से फिल करना है कि जब आप प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि भाई 7E का ज़रा सर्टिफिकेट ले आए। अगर आप 7E का सर्टिफिकेट नहीं देते तो सेल के टाइम पे आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। जो मौजूदा वैल्यू होती है आपको कहा जाता है कि भाई आप उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा टैक्स भी हमें दें, यानी कि 236C का टैक्स तो देना ही देना है, 1% भी टैक्स दें। तो इस वजह से हमने कहा था, आपसे डिस्कस भी किया, उस टाइम पे एक्सप्लेन भी किया कि कैपिटल एसेट के फॉर्म में आपने लाजमी फिल करना है, ताकि अगर आप कभी प्रॉपर्टी सेल करें, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आता है, कब उनको फुर्सत मिलती है हमें तो नहीं पता, लेकिन प्रॉपर्टी आप किसी भी टाइम सेल करने जाते हैं और अगर आपने वो फॉर्म फिल ना किया हुआ कैपिटल एसेट का फॉर्म, तो फिर क्या होगा कि आप सेल करते हुए सर्टिफिकेट नहीं दे सकेंगे। जब सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, जो कि बाद में लोग दोबारा सर्टिफिकेट बनवाते हैं और टैक्स देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं वो अगर आपकी प्रॉपर्टी 2022 से पुरानी है तो वो 2022 का डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, 23 का भी मांगते हैं, 24 का भी मांगते हैं और 25 क्लोज होगा तो 25 का भी मांगेंगे। अगर आप 10 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, जाके 2032 में लग से बेचते हैं और तब तक अगर फैसला नहीं आता, जो कि लग रहा है कि शायद नहीं आएगा, तो आपको 10 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। जैसे DHA है, ये इस तरीके से और भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं वो मांगती हैं, पुराना डॉक्यूमेंट भी मांगती हैं। तो इस वजह से आपने कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है टैक्स रिटर्न में वो लाजमी फिल करना है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि वो फॉर्म कहाँ पे होता है, और फ्यूचर में जब कभी डिसीजन आएगा तो आपके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, सेम होगा, वो तमाम उसको फॉलो करेंगे। या तो टैक्स खत्म हो जाएगा या टैक्स देना पड़ेगा या कोई दरमियान का नया सोल्यूशन निकल आएगा। तो टैक्स रिटर्न के साथ हम लाजमी जो है वो कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म है और आपने किस तरीके से फिल करना है। तो ये एक टैक्स पेयर है, उनका जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है मैंने ओपन किया है, IRS पे 114 का फॉर्म है। टैक्स चार्जेबल में आपने जाना है और यहाँ पे आता है, अगर आप देखें तो कैपिटल एसेट का टैब आ रहा है, तो यहाँ पे आके केयरफुली जो इन्फॉर्मेशन है आपने रिपोर्ट कर देनी है। वो प्रॉपर्टी जो कि आपने वेल्थ में शो की होंगी, यानी कि जो वेल्थ स्टेटमेंट में आ रही होंगी, वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। याद रखें, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है वहाँ पे रिपोर्ट मत करें, वरना आपको नोटिस लाजमी आएगा कि आपका डाटा ही मिसमैच है और फ्यूचर में इसके ऊपर पेनल्टीज भी हो सकती हैं। तो जो भी आपसी रेलिवेंट प्रॉपर्टी होगी, जैसे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, फार्म हाउस है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करें, मेजरमेंट में आएँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कनाल है, एक कनाल लिखें, एड्रेस केयरफुल लिखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखना है, वो एड्रेस जो रजिस्ट्री पे या फाइल पे या ट्रांसफर लेटर पे जो लिखा हुआ है वो आपने देना है। अगर आपका एड्रेस ठीक नहीं होगा, आप डाटा यहाँ पे फिल भी कर लेंगे और सर्टिफिकेट निकाल के दे भी देंगे, जब जाके आप डिपार्टमेंट को देंगे, यानी कि जो लैंड का डिपार्टमेंट है, जो भी सोसाइटी है, अगर एड्रेस ठीक नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड होगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने सही तरीके से फिल कर लेनी है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है तो वहां पे आप सिलेक्ट कर लें, वन कैपिटल एसेट है वो उसकी बेस पे आप उसकी एग्जम्पशन ले लें और इसी तरीके से आप जो सारी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट कर दें। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप ये लिख लेंगे कि आपका जो स्टे है वो 180 डेज से ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद, फिल करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें और तमाम जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरीके से यहाँ पे आनी चाहिए। याद रखें, कोई भी है, चाहे आपने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, चाहे आपके नाम पे ओनरशिप है, क्योंकि सेल करते हुए आपको सर्टिफिकेट देना है, इस वजह से आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो अब हमने कंक्लूड कर लिया इस लेक्चर में कि 7E का जो डॉक्यूमेंट है
एज कैपिटल एसेट का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने लाजमी फिल करना है। आपने कोर्ट के डिसीजन का वेट नहीं करना। हाँ, टैक्स के ऊपर हमने कहा है कि अभी कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, वरना हमारी सजेशन यही रही है कि आप टैक्स मत पे करें। जब डिसीजन आएगा आपको नोटिस भी आ जाएगा और आप टैक्स भी देंगे। इससे रेलिवेंट कोई भी आपकी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, मेंशन करें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।